अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज में हम सबसे पहले करेंगे कि वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होते हैं, वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स या सिंपल एक कर्व क्या होता है। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व तब कहलाएगा जब उसके अंदर सिर्फ एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो। आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के हमारे पास दो सॉल्यूशंस होते हैं, जनरल सॉल्यूशन या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट एग्जिस्ट कर रहा होता है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, एग्जैक्ट सॉल्यूशन आता है आपके पास। जब आपके पास कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन आता है तो वो उसका सिर्फ एक ही कर्व वो रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपके पास जनरल सॉल्यूशन होता है जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी एग्जिस्ट करता है तो वो आपके पास रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व्स को। यानी अगर एफ ऑफ एक्स वाई जीरो है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये सिर्फ एक कर्व रिप्रेजेंट करेगी ये इक्वेशन। और अगर एफ ऑफ एक्स वाई सी जीरो है तो आपकी वो जो इक्वेशन जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ कर्व। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सोल्यूशन आया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस पर कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे दैट्स जस्ट अ कर्व, वन कर्व। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। नाउ यू डोंट नो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ सी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो हर सी के लिए एक नया ग्राफ ड्रॉ होगा। तो अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है सी की एक वैल्यू के लिए ये सर्कल ड्रॉ हो, ये सर्कल की इक्वेशन है। सी की किसी और वैल्यू के लिए एक और सर्कल ड्रॉ हो जाए, सिमिलरली सम मोर। तो ये आपके पास बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स आ जाते हैं, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ कर्व्स को। अब आ जाए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री पे। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री में अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, और उसकी फैमिली ऑफ कर्व जो है वो एफ ऑफ एक्स वाई सी जीरो है, और अगर इस इक्वेशन की फैमिली ऑफ कर्व्स ये हैं, तो दो फैमिली ऑफ कर्व्स जब आपके पास परपेंडिकुलर हो जाती हैं, यानी कि उनके दरमियान एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा हो, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन of two curves is defined to be the angle between the tangents of the curves, और वो आपके पास परपेंडिकुलर है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फैमिली ऑफ कर्व्स आपके पास ये सर्कल्स हैं, दूसरी फैमिली ऑफ कर्व्स आपके पास ये पैराबोलाज हैं उसके ऊपर, तो ये इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। यहाँ पे जो इनके टेंजेंट बनेंगे ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि ऑर्थोगोनल होंगे। तो यहाँ से जो पाथ बन रहा होगा इसे हम कहेंगे कि ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है, ऑर्थोगोनल पाथ है। अब मेन जो आपके पास इस टॉपिक में आपने करना है वो है कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज फाइंड कैसे की जाती हैं। आपने अपनी एक्सरसाइज में से सिर्फ फाइंडिंग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री वाले क्वेश्चंस करने हैं, कोई स्केचिंग या कुछ आपने भी नहीं करना। आप सिर्फ फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ एनी गिवन इक्वेशन जो आपको दी हुई होगी। अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन गिवन है और आपने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड करनी है, आपने अपनी इक्वेशन लिख के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसकी आप डिफरेंशियल बनाएं, दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर नीचे पावर में से माइनस यानी 2y, और फिर बगैर पावर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। रीअरेंज करें इसे तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स ओवर वाई। ये स्लोप है कर्व का, स्लोप ऑफ योर कर्व। अब स्लोप ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, स्लोप ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ऑर्थोगोनल की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर है, तो वो क्या होगा आपके पास, वो जो नया ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का स्लोप होगा उसको हम कहेंगे कि वो dy बाई डी एक्स इक्वल है, इसको फॉर एग्जांपल m कह देते हैं, वो इक्वल है -1 ओवर m के। जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का स्लोप है dy बाई डी एक्स वो किसके इक्वल है -1 ओवर m के, यानी कि dy बाई डी एक्स यहाँ पे किसकी इक्वल है -1 ओवर m की वैल्यू क्या है यहाँ पे
जो सिंपल कर्व का स्लोप है वो उसकी वैल्यू। तो dy बाई डी एक्स यहाँ से आया, ये dy बाई डी एक्स किसका है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का, इक्वल हो गया y ओवर x के। अब हमने y फाइंड करना है, जब y फाइंड हो जाएगा तो वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो अब सिंपल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 ओवर वाई डी वाई इज 1 ओवर एक्स डी एक्स। सेपरेट किया वेरिएबल्स को, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, इंटीग्रल 1 ओवर एक्स डी एक्स। अब जब 1 ओवर वाई की इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आएगा यहाँ पे ln ऑफ y इज इक्वल्स टू ln ऑफ x और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। y फाइंड करने के लिए दोनों साइड पे एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, e रेज टू पावर ln x प्लस c। अब सिंपल इसको हम ln और e कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पहले इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये आएगा y इज इक्वल्स टू e की पावर ln x इनटू e पावर c। ठीक है, अब ये ln और ये कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल्स टू क्या बचा आपके पास, x। अच्छा, e एक कैलकुलेटर पे आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो कांस्टेंट की कांस्टेंट पावर लेंगे तो वो एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा c, तो y क्या आ गया cx। सो ये आपके पास क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो आपने अपनी बुक में से एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस करने हैं, जो 1.6 टॉपिक है उसका प्रॉब्लम सेट 1.6, फाइंड दीज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज। सिर्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज इनकी फाइंड करें जिस तरह से मैंने फाइंड किया। सबसे पहले आप और स्लोप फाइंड करेंगे सिंपल कर्व का, उस स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल जो है वो स्लोप होगा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, और वहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद उस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से या जिससे भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी सॉल्व हो रही है सॉल्व करें, y फाइंड हो गया, ये आपकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ। नेक्स्ट वीडियो में हमने जो मॉडलिंग जो है वो अब तक हमने डिले की हुई थी, जो क्वेश्चंस मॉडलिंग के क्वेश्चंस थे, वर्ड प्रॉब्लम्स थे, हर एक्सरसाइज में से कुछ ना कुछ थे, हम नेक्स्ट वीडियो में वो मॉडलिंग वाले सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस के गो थ्रू करेंगे।